गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में जो भी चीज़ों को डिस्कस किया था, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में स्टार्ट किया था, है ना। कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। आज मैं आपके सामने कुछ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन ला रहा हूँ। मतलब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कहाँ कहाँ आप फंस सकते हो, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है उसको सॉल्व करने में, वो सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, चीज़ें बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले। बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो है ये जो मैंने डिस्कस किया है, हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने बताया था इस टाइप के, आज हम लोग इस पे देख रहे हैं कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक हम जिस सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट का नेगेटिव है। और मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो जहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्वोशिएंट नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। और कैसे पॉजिटिव बनाना है बच्चों, इस बात को हम देखें तो सारे टर्म को हम अदर साइड ले जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखो, ये इनइक्वालिटी में सारे टर्म को मैं उधर ले गया हूं और उसके बाद जो इनइक्वालिटी बना वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना है, बस अब फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, सबको याद है। यहाँ पर देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन 0 में। तो भाई ये हम लोग का फैक्टराइज हो जाएगा कुछ x प्लस 5 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक तो कर लिया भाई बहुत आसानी से। नाउ अब करना क्या है कि हर एक फैक्टर कब जीरो होगा ये निकाल लेते हैं, x कौन सी वैल्यू के लिए। तो भाई ये फैक्टर कब जीरो होगा, x इक्वल टू माइनस 5 पे, और ये फैक्टर कब जीरो होगा, x इक्वल टू 2 पे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, सारे फैक्टर को हम नंबर लाइन रिप्लेस कर देंगे, -5 और 2 हो गया भाई। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कर्व बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था इस टाइप से कर्व बनाते हैं। और ये कर्व हमेशा कहाँ से पास करता है, रूट से, यानी कि 0 से, -5 और 2 से पास करेगा। और ये होता है फर्स्ट रीजन, ये होता है सेकंड रीजन, ये होता है थर्ड रीजन। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 रीजन बनाता है। एक रीजन बनाएगा -5 से छोटा, दूसरा रीजन बनाएगा -5 से 2, और तीसरा रीजन होगा 2 से ग्रेटर। और मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड रीजन नेगेटिव और थर्ड रीजन पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक में ये सब चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसलिए आपको ये चीजें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बस करना क्या है कि बस यहाँ पर प्रॉब्लम में देखो कि आपको इनइक्वालिटी जो है वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव रीजन जो भी है हम उनको पिक कर लेंगे। तो पॉजिटिव रीजन हम लोग का देखो यहाँ पर फर्स्ट है और थर्ड है, तो इसका मतलब x लेस देन -5 एंड x ग्रेटर देन 2। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो बच्चों पीछे के ही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया और हम लोगों ने इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कॉन्सेप्ट को यूज कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से, और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चाहो तो पहले इसको कर लो, ठीक है। ओके, तो ये तो वीडियो पॉज करके तुम लोग कर लेना, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस को देख लो ठीक से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने अलग लिया है। होता क्या है कि आप कहाँ फंसोगे, तो आप फंसोगे वहां पर जहां पर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, जहां पर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये 2 क्वेश्चन मैंने खास तौर से उस सिचुएशन में लिए जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तरीका क्या होगा। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है, ये ऑब्जर्व करना कि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑलरेडी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो आपको जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो आपको करना क्या है, आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक है उसको रफ में 0 करो और उसके रूट्स निकालो। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक उसका क्या करना है बच्चों,
रूट्स निकाल लेना है। तो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला तो आपको के पास होगा ही, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है कि नहीं? ये याद है ना भाई सबको? देख लो, नहीं याद है तो नोट कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जल्द काम आती है ये चीज, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो भाई ये फॉर्मूला, इसमें हम लोग ये सब चीज को पुट करेंगे और उसके रूट्स निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -5/2 इंटू 1। तो -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 24/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2√6 लिखोगे अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस √6, ठीक है? x की वैल्यू निकाल दी, यहाँ तक आ गया। अब जो भी तुमने x की वैल्यू निकाली उसको नंबर लाइन में प्लेस कर डालो, जैसे हम लोग वहां करते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो कौन सा छोटा रूट है भाई? छोटा रूट है -1 माइनस √6 और बड़ा रूट है -1 प्लस √6, है ना? फिर वही काम, दोनों रूट्स मिल गए हम लोग को। कर्व ड्रॉ करते हैं, फिर रीजन बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, है ना? तीन रीजन बनाए। पहला रीजन क्या होता है भाई? पॉजिटिव, दूसरा रीजन नेगेटिव, तीसरा रीजन फिर से पॉजिटिव, ठीक है भाई? ये तीनों चीजें हमारे पास होंगी। इसके बाद तुम्हें क्वाड्रेटिक क्या चाहिए? जहां से देखो जरा, पॉजिटिव चाहिए, है कि नहीं? पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम लोग जो ग्रेटर देन 0 वाला रीजन है उसको पिक कर लेंगे। तो ग्रेटर देन 0 वाला रीजन जो है उसकी अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस √6 एंड x लेस देन इक्वल टू दिस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस। फाइनल आंसर क्या हो बच्चों? दिस। तो ये क्वेश्चन खास तरीके से मैंने आपके इसलिए सॉल्व किया क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आप फैक्टराइजेशन ही ना कर पाओ, आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, आप बार बार परेशान होकर सर कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, कुछ मत करो, जो क्वाड्रेटिक तुम्हारे पास है उसके रफ में रूट्स निकालो, जो भी रूट्स आएंगे उनको नंबर लाइन में प्लेस करो, फिर वही कर्व बनाओ, रीजन फॉर्म करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रीजन पॉजिटिव, सेकंड रीजन नेगेटिव, थर्ड रीजन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेटिक में, फिक्स है, चेंज तो करना नहीं। और ये देख लो कि तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए या लेस देन, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव, तो पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव रीजन को पिक कर लो, नेगेटिव चाहिए बताओ नेगेटिव रीजन को पिक करेंगे। चीजें सिंपल है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो, बहुत ही सिंपल सी चीजें कर सकते हैं। तो आप इसको कर लो पहले, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि थर्ड क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपकी होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, यू कैन ट्राई योरसेल्फ, ठीक है? आप खुद से ट्राई करो अपने लिए, नो डाउट आप डेफिनेटली कर लो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है? ओके, तो बच्चों अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को छोड़ देना आपको, अब मैं जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद ही हम ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, ठीक है? तो इसको भी नोट करना है भाई, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं इस टाइप से। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, ठीक है, फैक्टराइज करने जाते हैं, ठीक है, या सॉल्व करने जा रहे होते हैं, तो हमसे फैक्टराइज नहीं होता, ठीक है? आखिर क्या रीजन है कि वो हम फैक्टराइज नहीं होता है? तो बच्चों इसके दो रीजन होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज अगर नहीं है हो रहा है आपसे तो इसके दो रीजन है। पहला, या तो उसके रूट्स इरेशनल, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने कि जो x की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी? -1 प्लस माइनस √6 आ रही थी। तो ये किस टाइप का रूट है बच्चों, बताओ जरा, ये किस टाइप का? ये इरेशनल रूट्स। कभी भी क्वाड्रेटिक के रूट अगर इरेशनल है तो इसलिए फैक्टराइज नहीं होता, ये बात तो आप मान लो। पॉइंट टू बी रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है? पॉइंट टू बी रिमेंबर। दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट है, मतलब उस क्वाड्रेटिक में कोई भी अगर रियल रूट नहीं है तो कभी फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे तुम कितना भी
वहाँ पर कोशिश कर लो, नाक रगड़ लो भैया कि फैक्टराइज करने का कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, नॉन रियल रूट्स में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करें, तो बच्चों इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट नहीं किए। हाँ, ये अलग बात है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसकी हेल्प से फैक्टराइजेशन होगा, लेकिन फिलहाल बच्चों चूंकि उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब रियल सिस्टम में वो आराम से फैक्टराइज नहीं। तो ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखना भाई, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है, पीटीआर, आगे मैं पीटीआर लिखूंगा भाई, ठीक है ना। तो समझ जाना किसका मतलब क्या है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बस। तो अब हम लोग यहाँ पर किस बात की बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट, एनी क्वाड्रेटिक not factorize if they have irrational और imaginary, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, हम जब बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में जब किसी क्वाड्रेटिक की इमेजिनरी रूट है, तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि क्वाड्रेटिक हमने स्टार्ट नहीं किया है और इसको हम क्वाड्रेटिक में फिर से डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो है बच्चों, अगर उसमें इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो उसकी खासियत होती है कि वो या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। मतलब ये एक तरीके से उस क्वाड्रेटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो या तो पॉजिटिव ही है या तो हमेशा नेगेटिव। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि x की कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव और x की कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो उसके लिए है कि इफ ax² + bx + c हैविंग इमेजिनरी रूट्स, ठीक है बच्चों, इमेजिनरी रूट्स, तो इसमें दो बातें होंगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि या तो उसके रूट्स हमेशा या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर उसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, देन ax² bx + c greater than 0 if a greater than 0। सेकंड पॉइंट है ax² + bx + c less than 0 if a less than 0। मतलब दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक मिल जाए जिसके रूट इमेजिनरी है तो उनको सॉल्व नहीं करना है बच्चों, उसको सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअल में वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव हो, बस तुमको ये देखना है कि जो कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है वो ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू होगा तो x की सारी वैल्यू के लिए होगा और ट्रू नहीं है तो किसी वैल्यू के लिए। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ax² bx + c greater than 0 है, if a greater, तो ये x की सारी वैल्यू के लिए x belongs to r और ये भी x belongs to r। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे देखो, जैसे मान लो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दिया गया x² x + 4 greater than 0, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तुम कुछ मत करो, सबसे पहले ये बताओ कि इसके रूट इमेजिनरी है क्या। तो कैसे चेक करते थे, याद करो क्लास 10 में नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट से, है ना, याद आ रहा है कुछ, डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट वापस घूम के आ गया आपके पास और आपको उसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हो कि क्वाड्रेटिक को आपको डिसाइड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे भाई, b² - 4ac निकालते थे ना।
तो यहाँ भी हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 1 माइनस 16 माइनस 15 आया लेस देन 0। तो क्लियर है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था तो क्या होता था, याद कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव अगर होता था तो रूट्स इमेजिनरी होते थे। ये हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है ना, इमेजिनरी नॉन रियल रूट्स। तो एक तो ये क्लियर हो गया किसके, नॉन रियल रूट्स, ठीक। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ए का कोफिशिएंट क्या है। ए हम लोग का जो है वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सॉरी, यहाँ जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्लियर दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर दो चीजें मिल रही हैं, एक तो ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक, ये पहला कंडीशन मैच कर रहा है ना, कि ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 है। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 होता था तो वो क्वाड्रेटिक क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम लोग मानते हैं कि x की कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कौन सी वैल्यू के लिए, x की सारी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हम इस क्वाड्रेटिक को हमेशा ही पॉजिटिव रखेंगे x की सारी वैल्यू के लिए। और तुमसे पूछा क्या गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा, यही ना पूछा गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तुम चाहे x कुछ भी रख लो। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो दिया गया है, ये जो कंडीशन है ये तो हमेशा ट्रू होगा x की सारी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू r, यही हम लोग का फाइनल आंसर। यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव, पर ये डिसाइड कर लो। ये डिसाइड करने के बाद ये देखो कि पूछा क्या है। अगर पूछा हुआ कंडीशन, पूछा क्या है, ग्रेटर देन 0, पूछा गया कंडीशन तुम्हारी कंडीशन से मैच कर गया तो x बिलोंग्स टू r। अगर पूछा गया कंडीशन तुम्हारी कंडीशन से मैच नहीं किया तो सीधे लिख देना x बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब नल सेट, ये चीज मैंने आपको बताया था, वही चीज यूज करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक के रूट अगर इमेजिनरी है तो सॉल्व नहीं करना है बच्चों, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालो और कंडीशन पुट करके देखो कि वो हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब जब तुम वो डिसाइड कर ले रहे हो कि हाँ भाई वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया, दोनों मैच कर गया ना, तुम्हारा जो कंडीशन आया और जो पूछा गया मैच की। जब मैच कर गया तो आंसर लिख देना x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन एग्जांपल डिस्कस कर लो, पहले इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको कर लो, उसी पे मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, चीजें तुम लोग को क्लियर हो। चलो देखो, अब दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो हम इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैंने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे इसके रूट्स का नेचर क्या है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं यहाँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 7, तो 4 माइनस ये आ जाए 28, ये तो आ गया माइनस 24, ठीक है। क्या आ गया भाई, माइनस 24। तो जो माइनस 24 हमने निकाला, इससे ये क्लियर हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, हमेशा नेगेटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। दूसरा फिर हम देखते हैं ए यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव।
तो ए क्या हो गया नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया नेगेटिव, और ये दोनों चीजें होती हैं तो क्वाड्रेटिक क्या मिलता है हमेशा नेगेटिव, क्वाड्रेटिक क्या मिलता है नेगेटिव। तो अब ये करना है तुमको कि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव मिलता है, लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा। सोचो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक, यानी कि ए नेगेटिव और टी नेगेटिव से क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन पूछा गया कि ये पॉजिटिव कब होगा। तो दोनों चीजें मैच कर रही हैं क्या, सोचो इस बात को, क्या दोनों चीजें मैच कर रही है नहीं कर रही है। इसका मतलब जब दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है तो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे यहां पर x बिलोंग्स टू फाइव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करना था कि आप डिस्क्रिमिनेंट और ए की कंडीशन से निकालो कि क्वाड्रेटिक का नेचर क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर देखो कि पूछा क्या गया है, दोनों चीजों को मैच करना है, ठीक, दोनों चीजों को मैच करना है कि पूछा क्या गया। अगर पूछा गया कंडीशन, पूछा गया था ये ग्रेटर देन 0, लेकिन ये तो बताता है कि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है ना, ये क्या बताता है क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, इस कंडीशन से तो हम लोग का -x² + 2x - 7 लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये चीज इससे मैच तो कर ही नहीं रहा है, ये कह रहा है पॉजिटिव दूसरा कह रहा है नेगेटिव, तो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब x क्या होगा बिलोंग्स टू 5। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना है जब भी हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको दोनों का नोट कर लो, अच्छे से समझ लो चीज़ों को, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कुछ हायर डिग्री इनइक्वालिटी में, ठीक है बच्चों। ओके, तो लोगों ने सब चीज़ों को नोट कर लिया है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तक तो चीज़ें क्लियर है भाई सबको, सॉल्व कैसे करना है बुक तुम्हारे पास है ही, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कोई अच्छी बुक उठाओ और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो खूब, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है बच्चों है हायर डिग्री इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हायर डिग्री इनइक्वालिटी, हायर डिग्री इनइक्वालिटी। तो बच्चों हम लोग यहाँ जो हायर डिग्री इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को इस टॉपिक में हमें ऐसे इनइक्वालिटी मिलेंगी, ऐसे इनइक्वालिटी मिलेगी जिसमें x का पावर 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो आखिर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उस पॉइंट को नोट डाउन करना, क्योंकि ये पॉइंट से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पहला ये पॉइंट है कि जब भी तुम्हें हायर डिग्री इनइक्वालिटी दी जाती है कोई भी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि वो या तो फैक्टराइज होता है ऑलरेडी, मतलब वो फैक्टराइज रहेगा, उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, या तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होगा जिसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते, मतलब फैक्टराइजेशन का टेंशन उसमें नहीं है तुमको। पहली बात समझ जाओ कि हायर डिग्री इनइक्वालिटी में फैक्टराइजेशन का टेंशन नहीं है, वो बहुत आसानी से आप फैक्टराइज कर सकते हो, या तो फैक्टराइज फॉर्म में रहता है, ठीक। तो फैक्टराइज जब हम कर लेते हैं, हालांकि फैक्टराइजेशन तो हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फैक्टराइजेशन जब कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं बेबी कर्व मेथड। ये बेबी कर्व मेथड क्या है, ठीक है, और कैसे इसको यूज करना है हायर डिग्री इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बेबी कर्व मेथड ही बता देता हूँ। बेबी कर्व मेथड, तो बच्चों ये जो मेथड है
ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे ये चीज़ें होंगी, किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, उसको देखते जाना। जैसे मान लो कोई भी इनइक्वालिटी तुमको दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से, मान लो तुमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मान लो आप इसको सॉल्व कर रहे हो और यहां पर ये दिया गया है इस तरह से, मान लो ये चीजें मैंने आपको दे दी, ठीक है। मैं एग्जांपल से ही बता दूंगा ABCD की वैल्यू रखकर। फिलहाल एक 3 पार्ट में तैयार कर रहा हूँ, तो इसके लिए इस चीज को लिया ABCD कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपके सामने इस तरीके से कि A B से छोटा है, B C से छोटा है, C D से छोटा है। तो वेविकर मेथड में क्या करना है, देखो पहला काम तो यही करना है कि सारे फैक्टर कब कब जीरो हो रहे हैं ये निकाल लो, ठीक है। x इक्वल टू ए पर, ये x इक्वल टू बी पर, ये x इक्वल टू सी पर, ये x इक्वल टू बी पर, सारे फैक्टर कब कब जीरो होंगे ये आप निकाल लो, ठीक है। फिर नंबर लाइन पर उन सारे रूट्स को प्लेस करोगे या जीरोस को, फिर कर्व ड्रॉ करोगे, जैसे कर्व हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देखो कैसे मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से कर रहा हूं ना। तो एक वेव टाइप का कर्व तुमको बनाना है जो सारे रूट से पास कर रहा होगा, ठीक है। फिर ये जो कर्व है वो नंबर लाइन को कुछ रीजन में डिवाइड करेगा, जैसे ए से छोटा पहला रीजन हुआ, ए से बी दूसरा रीजन, बी से सी तीसरा रीजन और सी से डी चौथा रीजन, ठीक है, और फिर डी से बड़ा पांचवा रीजन, ठीक है। तो ये 5 रीजन फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कहीं 6 हो, कहीं 4 हो, कहीं 3 हो, हर एक प्रॉब्लम में अलग अलग है, 2 रीजन, 3 रीजन, 5 रीजन, 6 रीजन, 7 रीजन, 10 रीजन, ये इनइक्वालिटी बेस्ड होगा बच्चों, पहले बता दूं। लेकिन रीजन फॉर्म करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सारे रूट्स को नंबर लाइन में प्लेस करना, फिर कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट करना हर एक रूट से पास करता हुआ, ठीक। तो ये कर्व उसके अकॉर्डिंग फिर रीजन में डिवाइड करेगा। अब इस रीजन का साइन क्या होगा ये हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है भाई। इस रीजन का साइन क्या होगा ये डिसाइड करना। तो क्या करना कि जो सबसे लेटेस्ट रीजन, जो सबसे बाद का रीजन कौन सा है, 5 है, ध्यान समझो, सबसे बाद का रीजन कौन सा है, 5। एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना कि चाहे रीजन कितना भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12, 15, कुछ भी नहीं होता, जो सबसे बाद का रीजन है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ये ऑलरेडी होता है बच्चों, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है। सबसे बाद का रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो चाहे तुम कुछ भी करो ये हमेशा ट्रू, ठीक है। यानी 5वां रीजन यहाँ पॉजिटिव है भाई, क्लियर, ठीक है। अगर ये चौथा रीजन होता तो चौथा रीजन को पॉजिटिव कर देता, तो सबसे बाद का रीजन पॉजिटिव रहेगा, फिक्स है। उसके बाद तुम्हें रीजन को ऑल्टरनेटिवली साइन देना है, मतलब अगर 5वां रीजन पॉजिटिव है तो चौथा रीजन नेगेटिव होगा, अगर चौथा रीजन नेगेटिव है तो तीसरा रीजन पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और फिर ये भी पॉजिटिव। मतलब साइन जो है रीजन का हमेशा ऑल्टरनेटिवली चेंज करता है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहां पर मैं इसको मार्क करा दे रहा हूं, साइन ऑफ all regions, sign of all regions change alternatively, मतलब बच्चों सबसे लास्ट का रीजन पॉजिटिव है, उसके बाद आप उसके पहले वाले को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से देते जाए। मतलब ये है कि आपको साइन हर एक रीजन में ऑल्टरनेटिवली देना है,
ठीक है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर ये रूल फेल होगा, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं अलग से बताऊंगा, उसमें परेशान मत होना कब होगा ये। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन डिस्कस करें उसमें यही काम करने वाला है, ठीक। तो हर एक रीजन का साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, ठीक। उसके बाद सिर्फ उस रीजन को लो जो तुम्हारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक। रीजन्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो तुम्हारी इनइक्वालिटी को कौन कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है वो रीजन ले लो, वही आंसर बन गया। मतलब चीज क्या है, डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक जगह एक चीज जो थी वो यहाँ पर अलग हो गई, वो ये कि यहाँ पर 2-3 रीजन नहीं बल्कि 7-8-10 कुछ भी रीजन बन सकते थे, और रीजन का जो साइन है वो कुछ इस तरह से चेंज हो रहा था कि सबसे बाद का रीजन पॉजिटिव, फिर उसके पहले वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बस इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों कि रीजन का साइन कैसे चेंज हो रहा है, इस बात को हमको सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। तो सबसे बात का रीजन पॉजिटिव, फिर उसके पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से चलता रहेगा। और फिर तुम्हारे इनइक्वालिटी क्या कहता है, तुम्हारे इनइक्वालिटी कहता है कि ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव ले लो, अगर तुम्हारी इनइक्वालिटी कहता है लेस देन 0 तो नेगेटिव रीजन ले लो। बस इतना ही करना है हम लोग, ठीक है। तो वेवी का मेथड यही है। तुमको लग रहा होगा कि सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यार, आराम से समझ जाओगे चीज़ों को मैं बताया, ठीक है। क्योंकि समझना ही सब कुछ है, बस 2-3 चीज़ें बस ध्यान रखो, है ना। तो ये वही हो गया, इसको तुम लोग मार्क कर नोट कर लो, उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो ठीक है भाई, सबने मार्क नोट कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। पहला ठीक है। तो पहले ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं यार। हाँ, अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट लगेगा चेंज करना तो वहां भी मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम कि हर एक फैक्टर कब कब 0 हो रहा है ये निकाल लेते हैं। तो ये फैक्टर 0 होगा x=1 पे, ये फैक्टर होगा x=3 पे, ये फैक्टर होगा x=5। क्लियर है भाई सबको, इतना तो तुम जानते हो यार। उसके बाद रीजन फॉर्म कर लेते हैं हम 1, 3 और 5, ठीक है। तो हम लोग का रीजन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, कर्व अलग अलग टाइप का ड्रॉ होगा, क्योंकि जो कर्व होता है ना बच्चों वो एक्चुअल में रीजन पे बेस्ड होता है।
तो ये मत सोचना कि पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया उसमें तो अलग टाइप का सर्कल बन रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है यार। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि रीजन कौन कौन से बने, कहाँ कहाँ। देखो ये है हम लोग का पहला रीजन 1 से छोटा, दूसरा रीजन 1 से 3, तीसरा रीजन 3 से 5, फिर चौथा रीजन 5 से बड़ा। क्लियर है भाई? ठीक, ये हो गए 4 रीजन्स। उसके बाद साइन देना है, तो मैंने बताया था कि सबसे बाद का जो रीजन है, तो सबसे बाद का रीजन कौन सा है? फोर्थ रीजन। वो हमेशा क्या होता है भाई? पॉजिटिव। ठीक, उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सबसे बाद के रीजन को पॉजिटिव देना है, फिर उसके पहले वाले को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव देना है। इस तरह से चीजों को आपको देते जाना है। और हमें चाहिए क्या यहाँ पर? देखो जरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या मतलब होता है भाई? क्या पढ़े होंगे उसका मतलब? पढ़े हैं पॉजिटिव होना है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिखा मुझे? सेकंड रीजन दिखा और फोर्थ रीजन दिखा। तो बस ये दोनों रीजन को पिक करो, आंसर आ गया तुम्हारा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेकंड रीजन यानी कि 1 से 3। सेकंड रीजन है 1 से 3, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हो गया फाइनल। अरे बच्चों वाला खेल है यार, ये सब चीजें तो एक बार सीख जाओगे तो बहुत मजा आता है सब चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, मतलब लगता है कि बच्चों का मतलब गेम है, एकदम एकदम स्पीड में तुम लोग सॉल्व करते जाओगे, चीजों को सीख जाओगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हर एक फैक्टर कब कब 0 है? x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6। सभी को भाई हम लोग नंबर लाइन प्लेस कर देंगे। तो -3, -1, 4 और 6। अब कर्व बना लेते हैं, है ना, इस टाइप से। देखो तो ये कर्व उससे अलग है ना, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर एक ही टाइप का कर्व नहीं बन रहा है। बेटा रीजन पे होता है, जितने रीजन होंगे उसके अकॉर्डिंग कर्व बनता है। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया फर्स्ट रीजन, -3 से छोटा, -3 से -1 दूसरा रीजन होगा, तीसरा रीजन -1 से 4 तक, चौथा रीजन 4 से 6 तक, और ये हो गया पांचवा रीजन। ठीक है, तो क्या बताया था भाई तुम लोग को? अभी कुछ सिखाया है ना कि कैसे साइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बताओ, पांचवा रीजन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि सबसे बाद का रीजन पॉजिटिव, फिर उसके पहले वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। साइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रीजन का, यहां तक कर लिए भाई हम लोग। अब क्या करना है? नेक्स्ट क्या चाहिए भाई? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो कौन कौन से रीजन लेने हैं? नेगेटिव रीजन कौन कौन सा है भाई? तो हम लोग का नेगेटिव रीजन है पहला, उसके बाद तीसरा, सॉरी दूसरा और चौथा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो सेकंड और फोर्थ रीजन से आएगा, यानी -3 से x -1 तक, एंड इसको यहां पर ही लिख देता हूं, 4 से 6 तक। ठीक है, ये हो गया भाई फाइनल आंसर। देख लो ठीक से, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। क्रिस्टल क्लियर मतलब एक भी डाउट ना हो, ऐसा रखो, चीजें एकदम परफेक्ट समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग को आज के लेक्चर में ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने बताया है। ठीक है, आप लोग को जो भी बुक्स आपके पास हैं, और हाँ, अगर तुम कमेंट करो कि सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ आपका, प्लीज़ कमेंट, आप कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड इट। जितना भी मेरा हो सकेगा मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा। और देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, और ये टेलीग्राम चैनल का पर्पस होगा जिसमें मैं रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को। जैसे इनइक्वालिटी है बच्चों, इसके क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं तो उसको मैं दे दूंगा डीपीपी के फॉर्म में, या आपको जो भी चैप्टर चलते रहेगा मैं उसके रिसोर्सेज आपको अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होगा कि
आपका प्रैक्टिस भी साथ में चलेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो टेलीग्राम चैनल जल्दी से बनाऊँ और उसमें सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराऊँ जो आपके जेई मेंस और एडवांस के लिए सही है। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज को लेक्चर को हम लोग यहाँ पर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लेना, दोबारा रिपीट करके कॉपी पेन के साथ। जहाँ भी डाउट होगा यू मे आस्क एज कमेंट, आप कमेंट में कर सकते हो कि सर यहाँ पर ये चीज़ें थी। तो आई विल ट्राई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर कि हाँ मैं उस चीज़ को क्लियरफाई करूँगा, है ना। तो प्लीज़ एक्टिव रहो चैनल को लेकर, थोड़ा सा उसमें दिखाओ कि हाँ सर ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा चीज़ें में आएगी। तो होपफुली लेक्चर क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नए कुछ प्रॉब्लम के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज को इतना ही रखते हैं। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।